हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडीज चेष्टा वाशने। तो आज की वीडियो में हम लोग इंडियन इको का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट। मतलब हम सीधी बात रूरल एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ हम इसका प्रोसेस भी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट अस बिगिन। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट है क्या? Rural development refers to continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. Rural development वो एक सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस है, मतलब सामाजिक और एक आर्थिक प्रोसेस, मतलब जो हमारी सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ दोनों को इम्प्रूव करे। एक ऐसा कंटिन्यूस और डिटेल्ड प्रोसेस है जो कि ये कोशिश करता है कि रूरल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में हर एक सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हो पाए। रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों ही रूरल लाइफ की हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ओके, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चर मेजर सोर्स है जीने के लिए, यह हम सबको पता है। मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। सो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर विल कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ द रूरल एरियाज एंड रूरल पीपल। इसलिए हम ये अपने आप ही ताजुब लगा सकते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करते हैं तो रूरल एरिया और रूरल पीपल दोनों के लिए ही बेटरमेंट होगा। इतना क्लियर होगा आई होप। हाउएवर द टर्म रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स नॉट ओनली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब रूरल पहले पॉइंट में हमने बात कर दी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा, बट खाली रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं आता। बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्पेक्ट्स विच इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। मतलब रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के साथ साथ वो सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो कि किसी भी इंसान की लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। इट एम्स एट इंप्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ पीपल लिविंग इन विलेजेस। जो लोग विलेज में रह रहे हैं उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों ही कंडीशंस को इंप्रूव करने की बात रूरल डेवलपमेंट करता है। ओके, रूरल पीपल अकाउंट अबाउट 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का 3/4 रूरल पीपल हमारे में रह रहे हैं इंडिया में। अर्बन लोग बहुत कम हैं, टोटल पॉपुलेशन जितनी है उसमें से 3/4 खाली रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं। ओके, हाउएवर दे हैव ऑलवेज लैग्ड मच बिहाइंड द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी। इतने होने के बावजूद भी, 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो लोग इकोनॉमी के प्रोसेस में हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेग्ड ऑफ रह जाते हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम द अनडिजायरेबल ट्रेंड, इस ट्रेंड को ओवरकम करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट बिगिन टू बी डिजाइन इन 70s से कुछ स्पेशल प्रोग्राम बनाए जाने लगे रूरल डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 ईयर प्लान को भी कवर करा है। लास्ट वीडियो में प्लानिंग कमीशन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 5 ईयर प्लान क्या है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग क्रेडिट, मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके सिग्निफिकेंस सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आई होप बेसिकली रूरल डेवलपमेंट क्या है ये आपको क्लियर हुआ। रूरल डेवलपमेंट क्या है, क्यों है, इंडिया में क्या सिचुएशन है, सब कुछ क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है? रूरल डेवलपमेंट एम्स एट कॉम्प्रहेंसिव चेंज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट्स। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कॉम्प्रहेंसिव यानी कि डिटेल्ड चेंज हो और इंप्रूवमेंट हो रूरल लाइफ में हर एक एस्पेक्ट का। यही हमने डेफिनेशन में इसके मीनिंग में पढ़ा। ओके, सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया इंक्लूड। ऐसे कौन से एरियाज हैं जो इंक्लूड हो रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वांटेड चीज़ें हैं? तो वो क्या क्या है? पहला, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब बेसिकली खाली ह्यूमंस। ह्यूमन को एज अ रिसोर्स जब हम काउंट करते हैं तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए 2 चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, एजुकेशन एंड हेल्थ। कैसे? द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स टू बी इंप्रूव थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। ये जो फॉलोइंग मेजर दे रखे हैं इनकी वजह से हम ह्यूमन रिसोर्सेज को इंप्रूव कर सकते हैं। पहला क्या मेजर है? प्रॉपर अटेंशन टू लिटरेसी, मतलब भाई पढ़ाया लिखाया जाए सबको, स्पेशली फीमेल्स को पढ़ाया लिखाया जाए, एजुकेशन दी जाए और स्किल डेवलपमेंट दी जाए ताकि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो पाए। दूसरा, बेटर एंड मोर अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द फिजिकल ग्रोथ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज एट वर्क प्लेसेस एंड होम्स। फिजिकल ग्रोथ के लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए जो कि अफोर्डेबल भी हो और बेटर भी हो, मतलब अच्छी और अफोर्डेबल दोनों हो। साथ ही साथ वर्क प्लेसेस जहाँ जहाँ लोग काम कर रहे हैं वहाँ और उनके घरों में दोनों ही जगह सैनिटेशन की अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने के लिए। तो एजुकेशन और हेल्थ की हमने यहाँ पे बात की। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इंप्रूवमेंट इन द इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। मतलब ये सारी फैसिलिटीज का इंप्रूवमेंट बेसिकली इंक्लूड्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, इरिगेशन अच्छा होना चाहिए, क्रेडिट अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में भी और फर्दर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे कि ब्लेज रोड्स का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जितने भी हाईवेज हैं उनके आसपास फीडर रोड्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी बढ़िया हो जाएं। तो लैंड रिफॉर्म्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? पहला, कि जितना भी लैंड से रिलेटेड एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब बेसिकली जितना भी शोषण हो रहा है उन सबको एलिमिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लैंड टू द टिलर। लैंड टू द टिलर की थ्योरी पर हमको चलना चाहिए कि मतलब जो भी छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है उनको जमींदारी जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनसे लैंड लेकर टिलर्स को दे दी जानी चाहिए। ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन फॉर रूरल पुअर
बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस, उनका लैंड बेस मतलब उनका लैंड एरिया बढ़ाते हुए सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दोनों को ही इंक्रीज करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी उन्होंने फर्दर डिफाइन कर दी कि पर हेक्टेयर लैंड में जितना भी आउटपुट, जितना भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, वो सब कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डोनेट करता है। फर्दर मोर नेक्स्ट टॉपिक है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिवेशन मतलब रिडक्शन, कि मतलब पॉवर्टी जो गरीबी है उसको खत्म किया जाए, धीरे धीरे करके कम किया जाए। तो एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे कि पहले बताया ही है कि टोटल पॉपुलेशन में से 22% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब बहुत गरीब है। सो देयर इज अ सीरियस नीड ऑफ टेकिंग सीरियस स्टेप फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस ऑफ वीकर सेक्शन। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस नीड है कि हम पॉवर्टी को रिडक्ट करने के लिए सीरियस स्टेप्स लें, जिसकी वजह से जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी लिविंग कंडीशंस में इंप्रूवमेंट हो। ठीक। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, मतलब जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो हर एक लोकेलिटी, जितने भी जगहें हैं, हर एक जगह के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें, इन्हेंस हो सकें। और जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए वो भी फार्मिंग के अलावा बाकी सारी एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में ऑलरेडी 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल प्रोसेस जो है वो बहुत इजी पीजी था। आई नो आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। मीनिंग और प्रोसेस 5 चीज़ें इंक्लूड हैं, जिनका ओवरव्यू एक बार ये देख लेते हैं हम लोग। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की हमने सबसे पहले, जिसके अंदर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ बताया गया। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग, क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्टेशन बताया गया। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स, जिसके अंदर जितने भी एक्सप्लोटेशन हो रहे हैं वो बताया गया, लैंड टू द टिलर बताया गया, और एलिमिनेशन बताया गया जितने भी लैंड रिलेटेड एक्सप्लोटेशन है उसका, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पर भी हम लोगों ने बात की। फिर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी अगर मैं बोलूँ तो इसके लिए हमने बताया कि वीकर सेक्शंस जितने भी हैं उनकी लिविंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, और जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो हर एक लोकेलिटी में डेवलप किए जाने चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया। बहुत छोटा सा टॉपिक था, ईजी था बहुत ज़्यादा। कोई भी डाउट हो फिर भी तो प्लीज़ कमेंट कर दो, और अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। और गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाने में मज़ा भी आता है फिर। बाकी स्टे ट्यून्ड, थैंक फॉर वॉचिंग।